अभी कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म रिलीज हुई थी आर्चीज, जिसमें शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान थी। तो इसकी बड़ी चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पे। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने सुहाना खान के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा था लगभग 5-6 महीने पहले, जहाँ पे ये बताया था कि सुहाना ने अपने आप को एक एग्रीकल्चरिस्ट बताया था किसी लैंड को खरीदने के लिए, यानी कि वो एक फार्मर है। और वहीं साथ में एक कंपनी का नाम जुड़ा था, डेजावू फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड। एंड ये पढ़ के मैं बहुत क्यूरियस हो गया था कि भाई ये क्या सीन है, मतलब ये डेजावू फार्म्स लिमिटेड क्या करती है एग्जैक्टली। और उसके बाद मैं लग गया कंपनी के चिट्ठे खोलने में। एंड अपनी इस इन डेप्थ रिसर्च में जो मुझे पता चला वो बहुत ही हैरानी वाली बातें थी, जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। 2004 में दो लोगों ने मिलकर एक कंपनी खोली जिसका पर्पस था एग्रीकल्चरल बिजनेस। इस कंपनी को नाम दिया गया था डेजावू फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड। अब एग्रीकल्चर करने के लिए कोई एग्रीकल्चर लैंड तो चाहिए होगी, तो कंपनी पहुंची अलीबाग। अलीबाग एक कोस्टल टाउन है जो मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। सो वहाँ पे कंपनी ने डिसाइड किया लैंड लेने का। अब महाराष्ट्र का एक रूल है कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो तो कंडीशन ये होती है कि आपको उसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ करना है। आप उसे किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एंड खरीदने के 3 साल के अंदर आपको उसे यूज़ करना होगा फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो सब बढ़िया हो गया, ठीक है। कंपनी ने लैंड खरीद लिया और इसी कंडीशन पे कि भाई हम विद इन 3 इयर्स हम लोग अपना एग्रीकल्चर बिजनेस उस पर स्टार्ट कर देंगे। एंड इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया। बट 2011 में अलीबाग के एक एक्टिविस्ट ने पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन फाइल करी। एंड कंप्लेन थी डेजावू प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कि उन्होंने कुछ रूल्स तोड़े हैं। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड को लेके रूल ये है कि ऐसे ही कोई भी एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकता वहाँ पे। अगर आप एक फार्मर हो तभी आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हो। तो इससे डेजावू को कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बिकॉज उनका एक डायरेक्टर था जिसको वो एज अ फार्मर शो कर रहे थे, जिनका नाम था मोरेश्वर अजगांवकर। सबसे पहला रूल जो डेजावू प्राइवेट लिमिटेड ने तोड़ा वो वाला रूल था कि विद इन 3 इयर्स आपको एग्रीकल्चर करना है। 2006 में आपने प्रॉपर्टी खरीदी और हम बात कर रहे हैं 2011 की। तो इन 5 सालों में कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हुई थी। और जब डिटेल में चेक किया तो पता चला कि भाई वहाँ पे तो एक सुपर लैविश बंगला बना हुआ है। एंड ये बंगला बेसिकली शाहरुख खान का एक वेकेशन होम है। ये जो फोटोज आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये शाहरुख खान की 52nd बर्थडे पार्टी की है। और ये बर्थडे पार्टी अलीबाग के उसी बंगले में मनाई गई थी जिसका पर्पस था एग्रीकल्चर। और कमाल की बात यह है कि वो जो डायरेक्टर था, जो बेसिकली एक फार्मर था, उसी के बेसिस पे इन लोगों को वो लैंड मिली थी। वो फार्मर अब रिजाइन भी कर चुका था कंपनी से। Resigned from the board of director, but now there's no farmer, there's no farming activities, so definitely all these investigation details are being kept here. तो लैंड खरीदते टाइम तो आपने बोला कि ठीक है हम लोग 3 साल के अंदर एग्रीकल्चर कर लेंगे, बट 5 साल तक एग्रीकल्चर का कोई नामो निशान ही नहीं था वहाँ पे। एंड सेकेंड एलिगेशन लगा फॉर्जरी का। एज पर गवर्नमेंट रूल्स आप उस लैंड पे कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे हाई टाइड होती है। और ये रूल 1991 में ही पास हो गया था। और अगर 1991 से पुरानी कोई बिल्डिंग है तो आप उस पर सिर्फ रिपेयर्स करवा सकते हो, कुछ नया नहीं बनवा सकते। तो ऑन पेपर इस कंपनी ने ये शो करा कि भाई यहाँ पे पुराना बंगला एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था एंड उसी को हमने रिपेयर करके ये बढ़िया सा बंगला बनाया है। एंड इन्हीं पेपर्स की वजह से गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था रिपेयर करना। बट जब ये केस खुला और इन्वेस्टिगेशन और डीप गई तब पता चला कि भाई वहाँ पे कभी कोई बंगला एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये पता लगाने के लिए गूगल अर्थ सैटेलाइट की हेल्प ली गई थी, जहाँ से पता चला कि भाई यहाँ कभी कुछ भी नहीं था। तो क्लियरली जो ये पेपर्स दिए गए थे, जिनके बेसिस पे अप्रूवल लिया गया था, वो सारे फॉर्ज थे। और सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ पे ये हुई है कि ये एक बेनामी प्रॉपर्टी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, बट इसका पैसा मिस्टर बी ने दिया है और इस प्रॉपर्टी से एक्चुअल फायदा मिस्टर बी को ही होगा। सो ऑन पेपर तो मिस्टर ए उसका ओनर है, बट एक्चुअल ओनर मिस्टर बी है। सो ऐसे ट्रांजैक्शन को बेनामी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। एंड जो प्रॉपर्टी ली जाती है वो बेनामी प्रॉपर्टी होती है। बेनामी का यहाँ पे मतलब है कि बिना एक्चुअल ओनर के नाम के। जो मिस्टर ए है उसे हम बेनामीदार बोलते हैं और बी को बेनिफिशियल ओनर।
और यही मॉडल एग्जैक्टली फॉलो हुआ है शाहरुख खान के केस में, क्योंकि शाहरुख खान खुद वो लैंड नहीं खरीद सकता था बिकॉज वो एक फार्मर नहीं है। इसीलिए एक शेल कंपनी बनाई गई डेजावू नाम से। एंड इस लैंड पे जो ये बंगला बना है उसके पैसे शाहरुख खान ने ही दिए हैं कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन के नाम से। और ये लोन दिए ऑलमोस्ट 17 साल हो चुके हैं, बट कंपनी ने अभी तक इसे रीपे नहीं करा है। तो क्लियरली ये समझ आता है कि एक्चुअल में वो लोन नहीं था। और क्योंकि यहाँ पे बेनामी प्रॉपर्टी का सीन हो गया है, इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व था। एंड एक छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो वो फार्मर थे मोरेश्वर अजगांवकर, उन्हीं के बेटे राजाराम अजगांवकर वो सीए हैं शाहरुख खान के, जो बेसिकली उनकी पूरी टैक्स प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे में क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि उनके सीए के फादर का ही नाम यूज हुआ था एज अ फार्मर एंड पूरी इस प्लानिंग में, या फिर जेन्युइनली ऐसा हो सकता है? तो वो आप मुझे बताना कमेंट्स में। एंड 2023 में जो अब इन लोगों ने एक और एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा है, तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि सुहाना खान ने क्यों अपने आप को एज अ फार्मर दिखाया है। तो ये जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई, इसका केस हुआ था 2017 में। एंड 2018 में ये वर्डिक्ट आया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये सारी आर्ग्यूमेंट्स ये बिल्कुल बेसलेस हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो क्या आपको सही में लगता है कि ये सब कुछ बेसलेस है? मतलब इतने सारे एविडेंसेस हैं, सब कुछ इतना क्लियर है, बट फिर भी कोर्ट ने ये रूल कर दिया कि भाई ये बेसलेस है। तो आपकी क्या राय है इस मामले में, मुझे ज़रूर बताना और आप खुद भी सोचना। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात पे चुप नहीं है और उसने अपील फाइल करी है हायर अथॉरिटीज के पास रिगार्डिंग दिस ऑर्डर। सो आई होप आपको ये पूरा किस्सा समझ आया होगा एंड ये एग्रीकल्चरल फार्मर बनने के पीछे क्या रीजन होता है वो भी समझ आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।